बद्रीनाथ यात्रा की ओर प्रस्थान करते हुए नंदप्रयाग के आगे का मार्ग, जिसमें हिमालय की लंबी लंबी पर्वत श्रृंखलाओं पर बड़े बड़े वृक्ष जो हैं ऊपर बड़े सुंदरता के साथ जड़े हुए हैं और ये पर्वतों की शोभा बढ़ा रहे हैं। साथ ही नीचे निर्मल अलकनंदा नदी बहुत ही तेज प्रवाह के साथ बह रही है, जहाँ कई जगह ब्रिज सेतु बने हुए हैं। बद्रीनाथ यात्रा का रुद्रप्रयाग से ये सफ़र हमारा शुरू हुआ। काफ़ी अच्छे रोड सड़कें बनी हुई हैं और सड़कों का जो जाल है वो काफ़ी अच्छा चौड़ा है, आने जाने का मार्ग है, पर्याप्त साधन आने जा रहे हैं, जिसके द्वारा जो है दर्शन करने वाले भक्तों का नियमित रूप से आना जाना लगा रहता है। ये बीच में अलकनंदा नदी आपके दर्शन कर रहे हैं। अलकनंदा नदी बहुत लंबी यात्रा तय करती है और फिर गंगा नदी में जाकर समाहित होती है। जिस प्रकार केदारनाथ से केदार पर्वत से बर्फ से होते हुए माँ गंगोत्री से भगीरथी के साथ ही केदार से मंदाकिनी नदी निकलती है। मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा नदी में समाहित हो जाती है। अलकनंदा नदी मंदाकिनी मिलने के बाद और अधिक तेज प्रवाह के साथ बहने लगती है। इतने बड़े बड़े वृक्ष हैं जहाँ जंगलों में गर्मी के मौसम में कभी आग भी लग जाती है, जैसे कुछ पेड़ में से दिखाई दे रहे हैं जो आग में झुलस रहे हैं। बड़े बड़े हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं गिरी हुई हैं और ऊपर पेड़ इस तरह से सुंदरता बिखेरते हैं। अलकनंदा नदी जो बद्रीनाथ धाम से हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं से निरंतर प्रवाहित थी। बड़े घने जंगल फैले हुए हैं। अलकनंदा नदी का जो है प्रवाह भी बहुत तीव्र है और पानी बहुत ठंडा है बर्फ से साफ। बद्रीनाथ धाम की इस यात्रा में ये चारधाम यात्रा का चौथा पड़ाव है, जिसमें रुद्रप्रयाग से हमारा सफ़र शुरू हुआ और रुद्रप्रयाग से होते हुए हम गुप्तकाशी, पोचर, चमोली क्षेत्र से होते हुए और कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और अलकनंदा नदी के किनारे हिमालय की इन पर्वत श्रृंखलाओं के सक्रिय रास्तों से होते हुए भगवान बद्रीनाथ के पवित्र धाम को जाने वाले हैं। और यह यात्रा जो है प्रकृति के सौंदर्य की, प्रकृति के दृश्यम की यात्रा है। साथ ही ईश्वर की अनुपम जो करती हैं, विभिन्न नदियां हैं, विभिन्न पर्वत, पहाड़ है, पेड़ है, पौधे हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, संतों की कई सारी तपस्या स्थलियाँ हैं, देवभूमि है। ऐसे स्थानों की यात्राएं प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, ये उसका पहला कर्तव्य है। और ऐसी यात्राओं के लिए जो है चारधाम की यात्राओं में ये एक यात्रा बद्रीनाथ धाम की है। भगवान बद्रिका वन में तपस्या कर रहे थे और माँ लक्ष्मी ने जब उन्हें वहाँ पर प्रसन्न किया तो वहीं पर उनका निवास रहा और उसे बद्रिका वन की जगह बद्री नारायण का नाम भगवान का दिया गया। यह जोशीमठ साथ में पास में ही जो है भगवान वेद व्यास जी की तपस्थली भी है। ऐसे आसपास कई सारे देवभूमि पूजनीय स्थल भी आते हैं। तो आज ये 28 मई 2024 का दिन जो है बद्रीनाथ धाम की यात्रा का सफ़र है। इसमें हम सभी यात्रा प्रसंग में सहभागी हैं। कई सारे छोटे छोटे गांव जो हैं रास्ते में आते हैं, जहाँ यात्रियों के लिए
रात्रि विश्राम के लिए ठहरने की व्यवस्था, चाय पानी भोजन की व्यवस्था रहती है। बहुत सामान्य शुल्क बनते हैं। सामान्य शुल्क में यहाँ पर अच्छी व्यवस्था है। यहाँ की जो पहाड़ी नागरिक हैं या क्षेत्र नागरिक हैं वो जुटाते हैं। ऐसी यात्राएं जीवन को रोमांचक बनाती हैं और जीवन में यात्राओं को करने के लिए जागृत करती है, जिज्ञासा पैदा करती है। हमारे पुरखों के, हमारे संतों के, ऋषि मुनियों के, हमारे वेदों के, पुराणों के जो उल्लेख हैं उनके माध्यम से इन देव स्थानों को जानने का, देव स्थानों को खोजने का, उनके पौराणिक महत्व को समझने का अवसर हमें मिलता है। साथ ही आने वाली पीढ़ी को भी इन देव स्थानों के बारे में अवगत कराएं, ये हमारा कर्तव्य है। तो आज ये पड़ाव हमारा बद्रीनाथ दर्शन हेतु आगे की ओर बढ़ रहा है। मैं जगदीश काला मंदसौर से।